नमस्कार। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 2022 में हुए अंकिता मर्डर केस में कोर्ट ने 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की जज रीना नेगी ने आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। तीनों दोषियों को 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। इस हाई प्रोफाइल मामले में घटना के 2 साल 8 महीने और 12 दिन बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अंकिता भंडारी हत्याकांड ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया था। 19 साल की अंकिता भंडारी बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या के रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही थी। 18 सितंबर 2022 को अंकिता ने अपने मां से घर आने की बात कही थी, लेकिन जब वो उस दिन घर नहीं पहुंची तो उसके पिता ने दूसरे दिन रिजॉर्ट जाकर वहां पूछताछ की कर्मचारियों से, लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं चल सका। जिसके बाद आशंकित पिता सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां पर अंकिता की गुमशुदगी की पुलिस ने शक के आधार पर पुलकित और रिजॉर्ट के कर्मचारियों से पूछताछ की। पूछताछ में पुलकित ने बताया कि अंकिता उनके रिजॉर्ट के ही एक कमरे में रहती थी और कुछ दिनों से परेशान थी, इसलिए वह और उसके दोस्त 18 सितंबर 2022 को घूमने गए थे और वापस आकर सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। वहीं दूसरे दिन सुबह देखा तो अंकिता अपने कमरे में नहीं थी। ऐसी उसने मनगढ़ंत एक कहानी बताई पुलिस को। पुलिस की जांच पड़ताल में पुलकित की ये कहानी झूठी निकली। वहीं रिजॉर्ट के कर्मचारियों ने बताया कि अंकिता पुलकित और उसके दोस्तों के साथ गई थी। ये तीनों तो वापस आ गए, लेकिन अंकिता वापस नहीं लौटी थी। जिसके बाद पुलिस ने सख्ती से आरोपियों से पूछताछ की, जिसमें आरोपियों ने अंकिता को गंगा में धक्का देने की बात कबूली। जिसके बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम ने अंकिता का शव ऋषिकेश के नजदीक चिल्ला नहर से बरामद किया था। शुरुआती जांच में सामने आया कि रिजॉर्ट में एक वीआईपी अतिथि को एक्स्ट्रा सर्विस देने से अंकिता ने मना कर दिया था और इसी से उपजे विवाद के बाद रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने अपने ही 2 अन्य कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर चीला नहर में धक्का देकर अंकिता की हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। पुलकित को मुख्य आरोपी बनाया गया था। मामले के खुलासे को लेकर डीआईजी कानून व्यवस्था पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी टीम गठित की गई थी। एसआईटी जांच के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 500 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अंकिता हत्याकांड की खबर सोशल मीडिया पर भी काफी सुर्खियों में रही। 3 साल पुराने इस केस में उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश की नजरें कोर्ट के इस फैसले का इंतजार कर रही थी। वहीं जब कोर्ट का फैसला आया तो हर कोई इस फैसले से संतुष्ट लगा। हालांकि अंकिता के माता पिता ने दोषियों की फांसी की सजा की मांग की थी, वो इससे पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई। वहीं इस पूरे केस में धामी सरकार ने अपनी नजर बना के रखी। आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में संवेदनशीलता का परिचय देते हुए अंकिता भंडारी के परिजनों को 25 लाख की आर्थिक सहायता दी। साथ ही दिवंगत बेटी के पिता और भाई को सरकारी नौकरी, परिवार को अन्य जो भी मदद है वो मुहैया कराई। सरकार की जांच प्रक्रिया में भी कोर्ट ने संतुष्टि दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ओर से की गई न्यायिक जांच प्रक्रिया में जो भी सामने आया वो उसको लेकर वो काफी संतुष्ट लगे। अगर आपको हमारी ये जानकारी सही लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।